हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को जय हिंद। मैं सत्येंद्र कुमार बुंदेलखंड झांसी में आपके अपने परिवार जीएस वाला के माध्यम से आपको सीडीपी पढ़ाने का एक प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। बेटा, आज हम अपने लेक्चर में यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जितने भी टेट एग्जाम हो गए उन सभी को शामिल करेंगे। और इन सभी टेट के एग्जाम में एक सीडीपी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। जैसे आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, मनोविज्ञान, बहुत सारे 2-3 नामों से आप बोल देते हो। तो उसी सीडीपी के बारे में हम थोड़ा 10 से 15 मिनट के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे, जहां मैं जीन पियाजे और वाइगॉस्की इन दोनों को तुलनात्मक रूप से इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये हमारी जो लेक्चर सीरीज बन रही है वो पार्ट्स में बना रहा हूँ, छोटे छोटे लेक्चर 10 से 15 मिनट के, कोई 5 मिनट का। पूरा विस्तार में जानेंगे तो उसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, इसलिए अभी मैंने छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं। तो आइए मुद्दे पर आते हैं कि क्या जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की का कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुलनात्मक रूप में आपके सी टेट में, यूपी टेट में पूछा जाता है। तो जी हाँ, इसका आंसर है हाँ। देखिए बच्चों, जीन पियाजे जो थे उन्होंने अपनी दूसरी अवस्था, और दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस दूसरी अवस्था में जीन पियाजे ने एक शब्द प्रयोग किया था इस अवस्था में, और उस शब्द का नाम है अहम केंद्रता। ध्यान रखिएगा, अहम केंद्रता, या इसे हम लोग आत्म केंद्रता के नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है ईगोसेंट्रिज्म। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता, ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि ये शब्द हमें ये बताना चाह रहा है कि सेंटर में, केंद्र में है बालक, और बालक की जो भी एक्टिविटी होगी, बालक जो करेगा उसको लगे कि यही चीज सही है, और सामने वाले की बात को वो नजरअंदाज कर दे, या वो जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो कर रहा है, जैसे वो गोल गोल घूमेगा तो उसको लगे कि बालक छोटा है, गोल गोल घूम रहा है, तो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी भी उसके साथ गोल गोल घूमेंगे। या जो वो बोलेगा वो दूसरे की बात को नहीं, अपनी ही बात को सही समझने का प्रयास करेगा। हो सकता उसको ये लगे, बालक को अहम केंद्रता में, कि बालक बोल रहा है तो उसका जो गुड्डा गुड़िया जो है उसके साथ है वो भी वैसा ही बोलने का प्रयास करेंगे। यानी कि एक ऐसी भाषा अहम केंद्रता कहलाती है, या यह एक ऐसा शब्द है जहां बालक सेंटर में होता है, और बालक के द्वारा जो भी क्रिया एक्टिविटी होगी वही सही है। वो सामने वाले की बातों को नज़रअंदाज, उसकी भाषा को नज़रअंदाज करता है और अपनी ही भाषा को या अपनी ही क्रिया को सही समझता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे वो गोल गोल घूमे तो उसको लगे चंद्रमा, सूरज, चांद, सितारे भी गोल गोल घूम रहे हैं। वो कोई काम करेगा तो उसको लगेगा कि ये गुड्डा जो है वो भी उसी तरीके से करेगा। यानी कि वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति की भाषा को नजरअंदाज करता है। इसलिए इसको ईगोसेंट्रिज्म के साथ साथ ईगोसेंट्रिक भाषा भी कहते हैं। इसी अवस्था में होता है। लेकिन जब बच्चा इस अवस्था से बाहर निकलता है, वो तीसरी अवस्था में पहुंचेगा पियाजे की, तो वो क्या करता है, उसके अंदर अहम केंद्रता का गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और वो सामने वाले अपने राजू भैया, पप्पू भैया की बातों को, उनकी भाषा को, उनके विचारों को ध्यान से सुनेगा और उन पे अमल भी करने की कोशिश करेगा। ये धीरे धीरे ईगोसेंट्रिज्म का गुण तीसरी अवस्था में समाप्त होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा। हुआ क्या कि पियाजे साहब के बारे में एक कथन बोलना चाहूंगा। कुछ बच्चों को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। अब पियाजे उनकी भाषा चेक करना चाह रहे थे कि लैंग्वेज पर ये लोग आपस में क्या करेंगे। तो क्या हुआ कि जब उनको एक कमरे में बंद कर दिया बच्चों को, तो सारे के सारे बच्चे अपने आप की बात, दूसरे वाले की बात, दूसरा कुछ बोल रहा है कि भाई ऐसा करो, नहीं,
बच्चा बोल रहा नहीं नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, अपने आप में ही लगे हैं, दूसरे वाले की भाषा को नहीं सुन रहे हैं वो लोग, मतलब अपने आप में मैं ही सही हूँ। यही उनको संक्षेप में समझिएगा ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रता है। जबकि बेटा एक मनोवैज्ञानिक हैं रूस के, उनका नाम है लेव वाइगोस्की। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, उस शब्द का नाम है निजी भाषा, जिसे हम लोग प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं या प्राइवेट टॉक के नाम से जानते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, निजी यानी कि प्राइवेट टॉक यानी कि अपने आप से बात करना। ये दोनों शब्द आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अंतर समझिएगा दोनों में कहाँ पर होगा। वाइगोस्की की निजी भाषा प्राइवेट टॉक, निजी भाषा का अर्थ ये है निजी वाक का कि यहाँ जैसे मैं एग्जाम्पल समझिएगा कि मैं छोटा बालक हूँ और पापा ने मुझे एक ट्रेन ला के दी थी पटरी वाली। अब क्या हुआ कि ट्रेन की कुछ पटरी खराब हो चुकी, वो या टूट गई, तो मैं छोटा बालक उस पटरी को कैसे जोड़ना है मन में अपने आप से बोल रहा हूँ, अरे भाई इसको, कभी को आप देखते हो ना अपने आप से बात करते हो, अपने आप से बात कर रहे हो, इसको इसको ऐसे लगा दो। यानी कि निजी भाषा या प्राइवेट टॉक या प्राइवेट स्पीच वो शब्द है जहाँ बालक अपने आप से बात करेगा और अपने आप से बात करते हुए स्वयं को गाइड या निर्देशित करता है, या इस काम को इस तरीके से अंजाम दिया जाए। कहने का अर्थ ये है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो स्पष्ट इंडिकेट करेगा वाइगोस्की के बारे में कि एक बालक स्वयं से बात करता हुआ, या वो ये भी नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा एक बालक जो है अपने कार्य को इस तरीके से कर रहा है कि वो अपने कार्य या व्यवहार को निर्देशित, डायरेक्टेड या गाइड करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। जबकि प्याजे स्पष्ट बोलेगा कि बालक सेंटर में है, सब वो घूम रहा है तो पूरी दुनिया उस बच्चे के आसपास घूम रही है, वही सही है दूसरों की बातों को नज़रअंदाज। ये प्याजे वाली चीज़ हो जाती है। एक बात और समझिएगा, किसकी बोल रहा हूँ मैं, वाइगोस्की की। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेता हूँ कि राम नाम का एक बालक है, प्रेस कर रहा था, घर पे इस्त्री कर रहा था, कपड़े धुल गए, कपड़े गंदे थे, दाग गंदे थे तो सही करना पड़ेंगे, कपड़े धो दिए, अब उसको प्रेस करना है उसकी। तो बालक प्रेस करते करते गाना गुनगुनाते उसके दिमाग में कोई चीज चल रही थी कि इस काम को ऐसे करना है। तो उसके दिमाग में ये चीज चल रही थी, अरे यार अपने आप से लगा हुआ बात कर रहा, अरे इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। यानी कि अपने को इंडिकेट, अपने को डायरेक्ट, अपने आप को दिशा, अपने आप को निर्देशित करना, ठीक है, कमांड देना, निर्देश देना, इसको इस तरीके से किया जाए। ये शब्द जो मैंने बोले हैं वो लेव वाइगोस्की से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों शब्द आपको समझ में आए होंगे। एक साइड जीन पियाजे, जबकि दूसरी साइड आपकी कौन है, आपकी जीन पियाजे, दूसरी साइड आपके लेव वाइगोस्की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, मैंने लेक्चर बना रखे हैं, जल्दी ही और लेक्चर भी आपको मिलेंगे। तो जीएस वाला में मैं सत्येंद्र कुमार सीडीपी के साथ साथ करंट अफेयर और हिस्ट्री प्रैक्टिस आप लोगों को पढ़ाने का एक प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास में मेरी आप मदद कीजिए। हमारे चैनल कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब बोलते हैं तो वही चीज़ मैं ही बोल रहा हूँ। और इतना है कि अगर आपको वीडियो सही लगेगा तो आप करेंगे, और खुश रहिए, मस्त रहिए, सत्ता का नशा करिए। सत्ता का नशा, ये सत्ता का नशा यानी कि अपने लक्ष्य का नशा। जिसको लक्ष्य का नशा चढ़ गया कि मुझे बनना ही है मास्टर, मुझे बनना ही है आईपीएस, यानी कि उद्देश्य का नशा होना चाहिए। उद्देश्य जिसके पास आ गया तो सुबह 5 बजे उठकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।